कतिपय कार्य किए जा रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में आप सभी के माध्यम से जनता को और पुलिस कर्मियों को हम बताना चाहते हैं, पुलिस मुख्यालय बताना चाहते हैं। आप अवगत होंगे कि बिहार पुलिस में लगभग 1.25 लाख कार्मिक कार्यरत हैं और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं समाज के सुरक्षा के लिए वो देती हैं। अगस्त 2024 में हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सैलरी पैकेज का इकरारनामा किया और इस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कई लाभकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे पुलिस कार्मिकों को मिलना शुरू हुआ है। आकस्मिक निधन की स्थिति में तत्क्षण सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट की उपलब्धता पर 20 लाख रुपए और यदि एक्टिव ड्यूटी कर्तव्य के दौरान उनकी मृत्यु होती है, वे शहीद होते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए तत्क्षण उनके परिजनों को मिलने का प्रावधान इस सैलरी पैकेज के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे पुलिस कार्मिकों को बताया गया है। इस सैलरी पैकेज के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कल 21 चेक का वितरण पुलिस महानिदेशक के द्वारा हुआ है। अब तक हम लोगों ने 33 मामलों में कार्रवाई की है और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा से 20-20 लाख रुपए की राशि 33 मामलों में लगभग 6 करोड़ से ऊपर 6 करोड़ 60 लाख रुपए हम लोगों ने डिसबर्स किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी देश हैं। लोगों के कल्याण के साथ साथ जो सरकारी सेवक हैं उनकी भी कल्याण की योजनाएं सरकार के अंतर्गत की जाती हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला भी आता है। जो हमारे कार्मिक सेवारत सेवा अवधि में बीमार पड़ते हैं या उनके परिजन बीमार पड़ते हैं, उनके आश्रित बीमार पड़ते हैं, तो विधिवत नियम के अनुसार उनके जो अभिश्रव हमें प्राप्त होते हैं उनका भी भुगतान हम प्रतिपूर्ति उसकी करते हैं CGHS के रेट पर। उसके लिए पूरी व्यवस्था है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके मेडिकल कॉलेजेस के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी जो कमेटी है, उनको प्राधिकृत किया गया है कि उन अभिश्रवों को वो देखें, उसको एनालाइज करें और CGHS के रेट पर वे अपनी रिकमेंडेशन हमको दें और उसके माध्यम से पुलिस मुख्यालय के द्वारा उस पर निर्णय करके वो प्रतिपूर्ति की राशि भी सरकारी नियम के अंतर्गत दी जाती है। ऐसे मामलों में हम लोगों ने इस वर्ष जनवरी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 998 मामलों में निर्णय करते हुए 4 करोड़ 5,40,663 रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में दिया। इसके साथ साथ जो टीए होते हैं, यात्रा व्यय, उसमें भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से सेल बनाकर जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उनको हम लोग निपटारा करने का प्रण लिए हैं और उसको प्रण किए हैं जितने भी लंबित मामले हैं। और अब तक हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 41 लाख से ऊपर की राशि यात्रा व्यय में निर्गत किया है। ये पुलिस महानिदेशक महोदय का निर्देश है कि जितने भी इस तरह के पेंडिंग मामले हैं उनका अभियान चलाकर निपटारा किया जाए। और उसी क्रम में वैसे पिछले वित्तीय वर्ष का ये फिगर है, लेकिन ये पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में पैसे उनके खाते में जमा किए गए। अब तक 2025-26 में 1 करोड़ 52 लाख हम निर्गत कर चुके हैं, उनको दे चुके हैं। इसके साथ साथ अभी पुलिस मुख्यालय ने इन सरकार की योजनाओं को सुगम बनाने के लिए परिचालनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर SOP बनाया है। यात्रा व्यय के भुगतान प्रतिपूर्ति के लिए, चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के लिए, और उस SOP को बिहार पुलिस के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जहां से पब्लिक डोमेन में है। उस कार्मिक के साथ साथ
कोई आम नागरिक भी उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। तो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा से उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजना तो है ही, पुलिस की भी अपनी कुछ प्राइवेट कोष हैं जिसके द्वारा पुलिस जनों को, उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को लाभ दिया जाता है। आप अवगत होंगे कि हमारे यहाँ 3 कोष चलते हैं, कल्याण कोष, परोपकारी कोष और शिक्षा कोष। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड है। सभी कार्मिक अपने वेतन से प्रत्येक माह इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर इसकी जो कॉर्पस बनी है उसकी केंद्रीय प्रशासकीय समिति है पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में, जिसमें बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन और बिहार पुलिस में अनुसचिवीय कर्मचारी की एसोसिएशन, उन सभी के सदस्यों के साथ मिलाकर केंद्रीय प्रशासकीय समिति बननी है और उसके द्वारा इन कोषों से अनुदान की, ऋण की स्वीकृति होती है। जैसे कोई पुलिस का परिजन उच्च शिक्षा प्राप्त करता है या कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसके फीस पर जो व्यय होता है तो उसका एक मापदंड निर्धारित है। उस मापदंड के आधार पर उनके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करके उनको मदद दी जाती है। इसी प्रकार अगर कोई बीमार पड़ गया या उसके परिजन को बीमारी है तो भी हम परोपकारी कोष से अनुदान की स्वीकृति करते हैं। जो वन टाइम पेमेंट होता है वो वापस नहीं करना है उसे, या फिर हम ब्याज रहित ऋण भी देते हैं।